आप ले लो, दो है। आज ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जब स्टोर पर पहुंचा तो दोस्त की एक अनोखी फरमाइश। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम लाल भाई। यार गर्मी बड़ी है, ठीक है, रोटी खाने दिल नहीं करता, कोई तरीका दसो यार कि बंदा कोई रोटी चाय ना खा ले करे। मैंने जल्दी से अपना रुख एक सस्ती मार्केट की तरफ किया। चंद ही लम्हों में मैं उस मार्केट के पास पहुंच गया जहां से मैंने सामान ख़रीदना था। उस मार्केट का नाम है विवा। यहाँ से भी आपको सामान इजीली और सस्ता मिलेगा। हर एक चीज़ डिस्काउंट में लगी होती है। मैंने वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान लिया, उनका बिल करवाया। उसके बाद हम किचन में पहुँच गए। सबसे पहले वेजिटेबल को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। उनकी डिफरेंट टाइप्स के अंदर उनकी कटिंग करेंगे। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर एक वेजिटेबल को एक डिफरेंट अंदाज के अंदर हम कट कर लेंगे। वेजिटेबल के साथ अचार बनाने के लिए हमें कुछ मसाला जात की ज़रूरत है, जिनमें से मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ, दड़ा मिर्च, नमक और हल्दी शामिल है। इसके साथ हम 2 तुरियां लहसुन की ले लेंगे। इनको चॉप करके दादर सा बना लेंगे और एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन के अंदर हम ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा तेल ले लेंगे। लहसुन को हम थोड़ा सा सोते करने के बाद इसके अंदर वेजिटेबल को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम कैरेट डालेंगे, क्योंकि गाजर हमारे पास थोड़ा सख्त होती है, इसलिए सबसे पहले हम इसको डालेंगे। लेमन को शामिल कर दिया। करीबन 2 मिनट हम इसको सोते करेंगे। इसके बाद हम तमाम मसाला जात इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हल्का सा स्टीम देंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरी वेजिटेबल है, ग्रीन चिल्ली है, ऑनियन प्याज है, इसके अंदर आप साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं। और जो एडिशनल में कोई भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर और स्टीम देने के बाद करीबन 7-8 मिनट बाद हमारा अचार बिल्कुल रेडी है। जब ये ऑयल छोड़ दे, इस तरह आप इसकी कंडीशन बन जाए, आप इसको चूल्हे से उतार लें। अब ये आपका कम से कम 1 हफ़्ता 1 महीना चल सकता है। आप इसको फ्रिज के अंदर रखें। आप इसको लंबे अरसे के लिए यानी कई महीने या साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर सरसों का तेल डाल दें। तेल की क्वांटिटी इतनी होना चाहिए कि ये उसके अंदर डिप हो, तो ये कई साल भी चल सकता है। तो अब ये हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग करने के लिए कुछ हमने दोस्तों को दिया, कुछ अचार मैंने बॉक्सों में फ़िल किया और अपनी बाइक पे निकल गया, ताकि कुछ ऐसे लोगों को दिया जाए जो ना मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। तो कुछ बाइकर हज़रात को मैंने दिया, वो भी खुश हुए, राइडर हज़रात, क्योंकि राइडर हज़रात के लिए यहाँ खाना खाना मुश्किल होता है। मुश्किल से मुराद ये है कि उनके पास टाइम नहीं उतना होता तो वो तसल्ली से बैठ के कहीं खाना खा सकें। उनका कुछ खाना किसी जगह पे होता है और कुछ खाना किसी जगह पे उनके बॉक्स के अंदर होता है अक्सर। तो वो ऑर्डर आ जाए तो उनको वो ऑर्डर सर्व करना पड़ता है पहले, ताकि वो ऑर्डर कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद वो अपना खाना खा सकें। अगर फिर वो खाते खाते नया ऑर्डर आ गया तो उनको वो भी ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे आपने कुछ ना कुछ बनाना भी सीखा होगा। ये अचार बनाकर ज़रूर रखें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक, अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।